नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 8वें पे कमीशन है, उसकी गठन की बात तेज़ी से फैल रही है। क्या कवायद है? कितना बेसिक सैलरी चेंज हो जाएगा? कितना आपके जो है सैलरी में चेंजेज़ आएँगे? तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले तो जो ये आप हेडिंग देख रहे हैं, 1 महीने में घोषणा होगी, जनवरी में लागू होगी और 3 इलेक्शन पे मोदी जी की नज़र है इसको लागू करने के लिए। ये जो स्नैपशॉट मैंने लिखे हैं वो इस जो आपके कटिंग है उससे मैंने लिखे हैं। इसी में ये तीनों मुद्दा इसमें दिखाया गया है। अब इसमें क्या चीज़ है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ कि मोदी जी ये कह रहे थे, मोदी जी आप कह सकते हैं कि बीजेपी ये कह रहा था कि 8वें पे कमीशन का हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, यानी कि लागू ही नहीं करेंगे या गठित ही नहीं करेंगे। अब चूँकि एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है, आप समझ सकते हैं मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं है, तो इनको भी पता चल गया है कि मध्यम वर्ग, यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई है कि मध्यम वर्ग तो मध्यम वर्ग बहुत आप कह सकते हैं खफा है, चूँकि इनकम बढ़ नहीं रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको पता है कि कितनी लिमिटेड आपकी इनकम है, और उसके बाद महंगाई बढ़ रही है। आप 20-25 हज़ार में महानगर जैसे शहर में, जैसे आपके दिल्ली हो, बेंगलोर हो, ये सब में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? 18,000 आपकी बेसिक सैलरी है, आप वहाँ पे 2 बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएँगे? तो ये सब चीज़ें जिसकी वजह से मध्यम वर्ग काफ़ी नाराज़ था। मध्यम वर्ग मतलब नौकरी पेशा जो करते हैं वो मध्यम वर्ग के ही आते हैं। जो बिजनेस वाले हैं या जो ए क्लास नौकरी करते हैं वो अलग मैटर है। लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनको मध्यम वर्ग ही कहा जा सकता है। 20,000 25,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, 40,000 मैक्सिमम 50,000 जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है, और आप जानते ही हैं कि खर्चा कितना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ग नाराज़ हैं उनको राहत देने के लिए 8वें पे कमीशन की यहाँ पे गठन की बात की जा रही है। और गठन की बात ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर होगा। अभी जो सरकार गठित हुई है, हालाँकि मूल रूप से अभी तो गठित भी नहीं हुई है, क्योंकि मेन मिनिस्ट्री अभी सिर्फ़ बाँटे गए हैं, बाकी और भी मिनिस्ट्री अभी बाँटे भी नहीं गए हैं। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि अभी फरवरी में फरवरी कह रहे हैं, अभी 1 महीने के बाद यानी कि जुलाई अगस्त के अराउंड में आपके अंतरिम बजट पेश किए जाएँगे। अंतरिम बजट का मतलब ये होगा कि जो बचे हुए साल है मार्च तक, उसके लिए एक बजट पेश किया जाएगा। इतने जो महीने 6-7 महीने बचे हुए हैं उसके लिए। अब उस बजट में क्या होगा, देखिए इतना हम एक-एक लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, चूँकि एक-एक लाइन मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है और उसी से आपको सार बता रहे हैं। उस अंतरिम बजट में ये घोषणा होगा कि आपका जो 8वें पे कमीशन है उसका गठन की गई है। अभी लागू नहीं की गई है, गठन की गई है। गठन का मतलब अब ये जो उसमें कुछ लोग होंगे वो रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हाँ 8वें पे कमीशन में कितना पैसा बढ़ना चाहिए, कितना महंगाई है और कितने समय पहले इसको लागू करनी है। तो ये सब चीज़ें अंतरिम बजट जो पेश होगा, निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगे, उसमें गठन की बात करेंगे। अब ये गठन जब ऐसे ही होगा, उसके बाद 3 राज्यों का इलेक्शन है। देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 3 राज्यों का जो होने वाले आगामी चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी घोषणा पीएम मोदी पहले ही करेंगे। कहने का मतलब यही है कि जो आपके बिहार के इलेक्शन हैं और भी स्टेट के इलेक्शन हैं उसको होने से पहले, 25 में इलेक्शन है, उसको होने से पहले ये अभी गठन हो जाएगा। अब इसका लागू होने का भी घोषणा कर दिया जाएगा कि जैसे ही रिपोर्ट आती है, टाइम तो लगती है 6 महीने 7 महीने लगती है रिपोर्ट आने में, तो आपके 25 तक तो रिपोर्ट ही आएंगे, तो 26 के जनवरी से आपके ये वाला लागू हो जाएगा। यानी कि जो आपका बेसिक सैलरी है यहाँ पे देखिएगा 3.6 गुना से बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। यानी कि 20,000 है तो हो सकता है कि आपके 60,000 के अराउंड भी हो जाए। हालांकि इतना नहीं होगा, मुझे आशा है कि कम से कम तो जो 18,000 बेसिक सैलरी है उसको बढ़ा के 30,000 या एक होता है कि डीए को मर्ज करने की बात की जा रही थी कि चलो 50% हो जाएगा तो 9,000 मर्ज कर देंगे, 18 9 कितना हो गया 27,000। यानी कि बेसिक सैलरी आपके 27,000 मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। आपके जो 25,500 है या 32,000 है जो भी है वो तो और भी बढ़ेगा। तो अब टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका 26 में
मिनिमम आप ग्रुप डी भी ज्वाइन करते हैं तो कम से कम तो 32,000 30,000 के अराउंड बेसिक होगा, और उसके बाद उस पर डीए फिर और अन्य भत्ता मिला के कम से कम तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग के 50,000 मिनिमम होने की संभावनाएं हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।